अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा में और संदीप सर में क्या चल रहा है। इन दोनों में से कौन सही है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप सर दोनों ही टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं इनकी वीडियोस काफी टाइम से सुनता आ रहा हूं और इंशाल्लाह अब भी सुनता रहूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा में तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, उनकी वीडियो देखकर बंदा पूरा मोटिवेट हो जाता है। और संदीप सर की वीडियो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अब सवाल आता है कि दोनों में से ठीक कौन है और हम किसकी बात सुने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, इनके अंदर बहुत ज्यादा करंट है, लोगों को चार्ज कर देते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन सिर्फ किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी ऑफलाइन बिजनेस नहीं है। अब दोस्तों, ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज बनाते हो, आप शैम्पू बनाते हो बाल धोने के लिए, आप साबुन बनाते हो या आप पेस्ट बनाते हो, आपकी कोई ब्रेड की कंपनी है, कोई आटे की कंपनी है, कोई भी कंपनी, इसको कहते हैं हम ऑफलाइन बिजनेस। और जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस तो आपको पता ही है, आजकल जगह जगह ऐड लगे हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस ये होता है, ऑनलाइन बिजनेस ये होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब के पास 3 बिजनेस है जो भी वो रन कर रहे हैं। जो नंबर 1 पर आता है इनका, वो बिजनेसमैन को बताते हैं कि पैसा कैसे जनरेट करते हैं और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इससे वो काफी अच्छा चार्ज करते हैं। नंबर 2, इनके पास जो दूसरा बिजनेस है वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है, जिसकी वजह से मैं इन्हें जानता हूं, आप इन्हें जानते हैं, यूट्यूब से ये बहुत ही अच्छे पैसे कमाते हैं। और इनके पास बहुत अच्छी टीम है जो यूट्यूब चैनल इनका ऑर्गेनाइज करती है। और नंबर 3, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब दोस्तों, हर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्कैम नहीं होता। अब बहुत ही अच्छी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग करती है, उनसे लोगों को फायदा भी होता है, इसलिए वो स्कैम नहीं होता। लेकिन कुछ मॉडल इसके ऐसे हैं जो स्कैम होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, वो आपको पेस्ट बेच रही है, वो आपको साबुन बेच रही है, यानी आप भी पेस्ट लें और अपने दोस्तों को भी दें, आपको हम इसके ऊपर प्रमोशन देंगे, आपको हम इसके ऊपर परसेंटेज देंगे, और जो वो पेस्ट होगी वो काफी अच्छी होगी, उससे आपके दांत वाइट हो जाएंगे। अगर उसके अंदर ऐसी चीजें हैं तो वो स्कैम नहीं करते, वो आपको एक अच्छी चीज दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो पेस्ट होगी वो दूसरी पेस्ट से 3 से 4 गुना महंगी होगी। अगर आपको कोलगेट 100 की मिलती है, तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, इनकी पेस्ट आपको 500 की मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आपको भी हिस्सा देना है और लोगों को हिस्सा देना है, इसलिए इनकी पेस्ट महंगी होती है। लेकिन जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कर रहे हैं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एक स्कैम में आता है। वो कैसे? ये अपनी वीडियोस बेच रहे हैं, ये अपने कोर्स बेच रहे हैं। ये लोगों को अगर कोर्स बेच रहे हैं तो वो सिर्फ इस नीयत से कि लोग मेरे कोर्स को आगे फैलाएंगे, यानी जो लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर इनका कोर्स परचेज करता हूं तो मैं उसको नहीं सुनूंगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि भाई मेरा कोर्स आगे बेचो, जितना आगे बेचोगे आपको प्रॉफिट होगा, तो मैं आगे कोर्स बेची जाऊंगा। मैं उससे कोई नॉलेज भी हासिल नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्त को सबक बाग दिखाऊंगा, यार ये कोर्स की वजह से मैंने एक फरारी ले ली, मैंने एक मर्सिडीज ले ली, इस कोर्स की वजह से मैंने BMW ले ली, और किसी की मैं रेंट पे ले आऊंगा, उससे दिखाऊंगा यार मैंने अभी ली ये कोर्स की वजह से, तो वो कहेगा यार कितना अच्छा कोर्स है, मैं भी लेने लगा। वो इधर से पैसे पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, और डॉक्टर साहब को ला के देगा, डॉक्टर साहब मालो माल, और बेचारा वो जो लड़का होगा, जब वो कोर्स लेगा उसे असल हकीकत तब पता चलेगी कि ये कोर्स है या स्कैम है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आप एक इतना बड़ा स्कैम करेंगे लोगों के साथ। और स्कैम भी छोड़ें, आपने उन लोगों के साथ स्कैम किया जिनकी जेबें खाली होती, यानी यूथ के पास, वो भी स्टूडेंट जिनके पास पैसा ही कोई नहीं होता। अगर पैसा हो भी तो उनके जो कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं वो खा जाते हैं उनसे पैसा, उनके पास यानी महीने का 200 से 300 रुपया होता है, और आपने उनसे 25-25 हजार, 50-50 हजार ले ली और बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया। मेरा ये मानना है, अगर वो लोग आपका कोर्स ना लेते और आपकी जो यूट्यूब पर वीडियोस है अगर सिर्फ वो ही देखते तो वो उनके लिए काफी थी। उनकी वीडियोस में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे पता है, मैं आपको बहुत देर से जानता हूँ और आपका फैन भी हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। यकीन माने, मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि जब मैं इंडिया आऊंगा मैं आपसे लास्ट में मिलूंगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा करंट है, मैं भी आपसे थोड़ा करंट लेना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आपने लोगों को फंसाया है स्कैम के चक्कर में, इसकी वजह से मेरे दिल में आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं, उनको गोवा भेजते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाते हैं,
और उनको काफी ऐश करवाते हैं क्योंकि इनकी कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, 500 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ऐसे ट्रिप्स का क्या फायदा जो गरीब की जेब से चार्ज किया हो? यानी आप अपने एम्प्लॉयज को, एक गरीब बच्चे से पैसे ठग कर, यानी उसे पैसे लेकर आप अपने एम्प्लॉयज को गोवा भेज रहे हो। तो मुझे ये लॉजिक आपका बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक अमीर बंदे को आपने और अमीर कर दिया और एक गरीब बंदे को आपने सुसाइड तक पहुंचा दिया। ये खुदकुशी कर ले, मर जाए। उसे 25,000 लिया और अपने एम्प्लॉय को गोवा भेज दिया, यानी दूसरों से पैसे ठगे और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपने हॉस्पिटल्स बना दिए। ये कहाँ की इंटेलिजेंस है? मैं आपको बहुत ही ज़हीन इंसान समझता था, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो मैंने तकरीबन 20 दफा देखी वो वीडियो। उस वीडियो के अंदर आपने बताया था, आपकी एक शॉर्ट क्लिप था कि एंटरप्रेन्योर वो होता है, आपका मानना है कि अगर उसे बिल्डिंग से धक्का दिया जाए तो वो नीचे गिरने से पहले प्लेन बना भी लेगा और उसमें बैठ के उड़ भी जाएगा। उस वीडियो से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने कहा यार क्या बंदा है, क्या दिमाग है इसका। ऐसे इसके दिमाग में चीजें आती हैं कि कहां से आती हैं मुझे नहीं समझ आती, क्या नॉलेज है इस बंदे का। लेकिन आपका नॉलेज यहां तक बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली साइड पे आप गए हैं और लोगों को आपने जो अपना प्रोडक्ट बेचा है जिसकी वैल्यू 50 रुपए भी नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल यूट्यूब के जमाने में हर चीज फ्री है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूं अपनी इस वीडियो में कि आपको डॉक्टर साहब ने कोई छोले भटूरे नहीं बेचे, नान चने नहीं बेचे जो हम नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप नान चने किसी से लेने गए हो ना, तो आप पहले टेस्ट नहीं कर सकते, वो टेस्ट नहीं करने देगा आपको खाने पड़ेंगे 50 के लेंगे, नहीं तो वो कहेगा भाई बहुत अच्छे हैं ले जा, 2-3 बंदे और कहेंगे भाई बहुत अच्छे हैं ले जा, आप ले जाओ। घर जाके देखो यार खराब थे शिट, और आपके इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, 100-200 का लॉस हो जाएगा। लेकिन जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो आपने पहले चेक क्यों नहीं किया? इसमें डॉक्टर साहब की भी गलती नहीं है इतनी जितनी आपकी गलती है। आपने प्रोडक्ट चेक नहीं किया, आपको लगा कि आज मैंने प्रोडक्ट लिया और कल मैं BMW में फिरूंगा, मैं हवाई जहाज में जाऊंगा, मेरा अपना जेट होगा, मैं अंबानी होऊंगा, मैं अडानी होऊंगा। लेकिन उनकी आपने बायोग्राफीज पढ़ी है, वो कैसे इस लेवल पर आए हैं। इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ये जो स्कैम हुआ है इसके अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना उन लोगों का हाथ है कि जिनको कोर्स मिल गया एक दफा, उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन उन्होंने फिर आगे बेचा। क्यों? अपने पैसे उन्होंने रिकवर करने, और मैं भी कर भी लिया हूं रिकवर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, आपने 2 क्वेश्चंस किए थे संदीप सर से। आपका पहला क्वेश्चन था कि संदीप सर इतना ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं किसी बिजनेसमैन को गाइडेंस देने के लिए, कंपनीज को गाइडेंस देने के लिए। और आपका सेकंड क्वेश्चन था कि उनका जो यूट्यूब का चैनल है उसका मोटिव था फ्री एजुकेशन, लेकिन अब वो चार्ज क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप चार्ज नहीं करते लोगों से। संदीप सर अगर चार्ज भी कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज का कर रहे हैं चार्ज, और वो उन लोगों से चार्ज कर रहे हैं जो पैसे दे सकते हैं, अमीर लोग अगर वो चार्ज करते हैं। लेकिन इसका मुझे श्योरिटी नहीं है। आपने कहा था मैं एविडेंस दूंगा, लेकिन अभी तक आपकी कोई एविडेंस वाली वीडियो नहीं आई। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि संदीप सर चार्ज करते होंगे, क्योंकि वो अपनी कंपनी से काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप भी चार्ज करते हैं लोगों से और संदीप सर भी चार्ज करते हैं, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस ये है कि आप अमीर और गरीब दोनों से चार्ज कर रहे हैं, और संदीप सर सिर्फ अमीर से चार्ज कर रहे हैं। अगर वो भी एविडेंस देंगे तो पता लगेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं। आप उस बच्चे से भी चार्ज कर रहे हैं जिसके पास 200-300-400 रुपया होता है मंथली, और वो आपको 25-25 हजार 50-50 हजार ला के दे रहा है कि आप उसको BMW लेके दोगे। इतने में तो BMW का शीशा भी नहीं आता जितने में आपने उसे BMW बेच दी है भाई, मर्सिडीज बेच दी है। इस तरह नहीं होता ना। ये आपको फर्क पता लग गया। और चैनल का मोटिव, आपका भी मोटिव फ्री था, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने चैनल की मदद से अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना बड़ा कर लिया कि आप 500 करोड़ की कंपनी बन गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने उन लाखों करोड़ों गरीब बच्चों को सड़क पे ला दिया? और कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिया होगा, हमें अभी तक नहीं पता लगा इस बात का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, लेकिन मेरा नॉलेज आपसे बहुत ही कम है। मैं आपके पास भी नहीं लगता नॉलेज के लिहाज से। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरे से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मेरा आइडिया सुन ले, छोटा सा आइडिया, एकदम सुन ले। क्या जाता है आपका? अगर आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस करना ही था तो एक बिजनेस ऐसा है जो आप कर सकते हो। आप अपनी बुक्स बना सकते हो, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी।
बेस्ट सेलर हैं अपनी बुक के, इतनी ज्यादा उनकी बुक सेल हुई। आप भी अपनी बुक बना सकते थे और वो बुक बहुत ही ज्यादा सेल होनी थी। इंग्लिश में लिखते, उर्दू में लिखते, हिंदी में लिखते, मराठी में लिखते, ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाते, बेचते उसे, इतना आपको पैसा आना था जिसकी कोई हद नहीं। और लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होना था, क्योंकि बुक्स अगर खराब भी हो जाती हैं तो उसके बाद बंदा उस पर समोसे वगैरह रख के भी खा सकता है, उसको रद्दी में भी बेच सकता है अगर अच्छी ना हो। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद थी आप बहुत ही अच्छी बुक बनाएंगे, आप अभी भी बना सकते हैं। तो प्लीज अब सारे बच्चों के पैसे वापस करें और आपके पास जो पैसे हैं, जो आपकी सेविंग्स है, उससे आप अपनी बुक्स बनाएं, अपनी बुक्स बनाएं और पूरी दुनिया में बेचें। बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन उन सारे गरीब बच्चों का पैसा वापस करें, उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अरेंज किया है पैसा, क्योंकि पैसा आज की डेट में कोई भी नहीं देता। सोए आपके बाप के आपको कोई भी पैसा नहीं देगा, 10 रुपए नहीं देता, और उन्होंने आपको 25,000 रुपया दे दिया, उन्होंने आपको 50,000 रुपया दे दिया। प्लीज उनके पैसे आप वापस करें। सो दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, अब हम संदीप सर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखकर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ठीक है या संदीप सर ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। संदीप सर बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की एक कंपनी है इमेजेस बाजार के नाम से। ये उससे पैसे चार्ज करते हैं, और जैसा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब ने कहा कि ये बिजनेसमैन से पैसे खाते हैं और लाखों रुपए लेते हैं, तो मैं भी लेते हूँ। तो इनके 2 सोर्स हो गए पैसे कमाने के, एक बिजनेसमैन से लेते हैं पैसा, दूसरा इनकी खुद की कंपनी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब ने संदीप सर पर एक क्वेश्चन फिट किया कि आप अपनी फोटोज बेचने का बहुत ज्यादा चार्ज करते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये आंसर दूंगा कि मेरे भाई, उनकी अपनी प्रोडक्ट है, वो जितने मर्जी पैसे चार्ज करें। वो कौन सा ये कह रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट लो और 10 लोगों को बेचो, आपको भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा। बल्कि उनके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। जो उनकी प्रोडक्ट है, अगर ऐसी प्रोडक्ट कोई बनाना चाहेगा तो उसे लाखों रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन वो नहीं कर सकता, वो चंद हजार में उनकी प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो इससे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को क्या मसला हो सकता है? आप एक बुक बनाए और उसकी आप प्राइस लिख दें 60,000 रुपए, हमें कोई इतराज नहीं होगा आपसे, क्योंकि जिसको बुक चाहिए वो खुद ही ले लेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नॉलेज 60,000 में नहीं ले सकता। अगर वो बाहर से ले, यानी वो पढ़ना शुरू कर दे, आपने उस बुक पे बड़े बड़े हवाले दिए होंगे, काफी जगह से वो बुक उठाई होगी और मर्ज करके आपने बुक बनाई होगी। बात आपको समझ आ रही है? यानी आपका एक प्रोडक्ट है, आप कितनी भी प्राइस में बेचे वो बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, अब आईफोन पे कोई केस क्यों नहीं करता तो भाई तो इतने महंगे क्यों बेचता है? 5-5 लाख रुपए के आईफोन कौन खरीदेगा? लोग खरीदते हैं, लाइनों में लग के खरीदते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इसलिए संदीप सर ने भी अपनी कंपनी का एक इमेज बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा इमेज है, लोग खरीदते हैं, तो इससे आपको क्या मसला है? और डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे तो चुपचाप करते यार। आपको जब संदीप सर ने एक्सपोज नहीं किया तो आप खुद क्यों हो गए? आप खुद सामने क्यों आ गए कि भाई मैं हूं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं? यार आप क्यों सामने आए जब आपका नाम ही नहीं लिया? इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। आप कुछ गलत कर रहे थे, संदीप सर ने हल्का सा कहा कि बड़ा यूट्यूबर है, वो ये काम कर रहा है, तो आप उछल के सामने आ गए कि भाई क्यों तुम बोल रहे हो? हालांकि आपका नाम किसी ने नहीं लिया, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। आप बैठे बैठे ही अपना बिजनेस मॉडल सेट करते, लोगों को पैसे देते, ना आपका नाम खराब होता ना आपका काम खराब होता। आपने तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया भाई। संदीप सर, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है लोगों की आवाज बनकर। मैं आपके साथ हूं, आपकी जगह कोई भी ऐसा काम करता मैं उसके भी साथ होता। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती आपको ये आइडिया कहां से आया। आपको चाहिए कि अभी भी आपके पास मौका है, आप उन बच्चों के पैसे वापस करें जिनसे आपने पैसे लिए हैं और 500 करोड़ की कंपनी बनाई है। आप दोबारा 500 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। वो जैसे एक बुक थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि मेरे से मेरे सारे पैसे ले लो, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं खुद दोबारा उठ जाऊंगा और इससे भी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। तो आप वो कर सकते हो, इसलिए आप उन बच्चों के पैसे वापस करें और एक नया बिजनेस मॉडल सोचें और बुक्स भी छापें यार। अपनी बुक्स का जो मैंने आपको आइडिया दिया है बहुत ही कमाल का आइडिया, पब्लिश करें बुक अपनी। और आपकी इस बिजनेस में इतनी गलती नहीं है जितनी गलती उन लोगों की है जिन्होंने आपसे यह कोर्स बाय किया है।
जब एक कोर्स की वैल्यू नहीं है तो उन्होंने ये बाय क्यों किया। हमारे एरिया में भी ये कंपनी खुली थी, मेरे दोस्त मेरे 2 दफा लेके गए उधर और बहुत अजीबो गरीब एग्जांपल्स देते थे कि भाई जब तक रक्षा नहीं लोगे तब तक सवारियां कैसे आएंगी, पहले सवारियों का सोच रहे हो तो रक्षा कैसे लोगे। अजीब यार, समझ नहीं आता। ऐसे ही आपकी टीम ने भी लोगों को सब्ज बाग दिखाए होंगे और लोगों ने बिना रिसर्च किए आपकी कंपनी के अंदर पैसे डाल दिए। ऐसा क्यों किया? मेरा ये मानना है कि आप स्कैम नहीं है, बल्कि लोगों ने स्कैम खुद खरीदा है। लोग तो गंदे फल नहीं खरीदते, वो केला लेंगे ऐसे देखेंगे केला ठीक है, अंडा लेंगे भाई टूटा तो नहीं हुआ, कोई पानी लेंगे भाई अच्छी कंपनी का है, तो एक इतनी महंगी प्रोडक्ट खरीद ली और उसको भी सर्च नहीं किया, वो कैसे खरीद ली उन्होंने। यानी लोगों के अंदर एजुकेशन की कमी है। लेकिन इंडियन स्टडी में बहुत ऊपर है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके सीईओ उनके हेड इंडियंस ही हैं। लेकिन इंडियंस ने एक गलती कर, डॉक्टर साहब का कोर्स बगैर रिसर्च के खरीद लिया। आपका फेस में याद था कि डॉक्टर साहब धोखा नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें क्या पता था आप भी इंसान हैं, हम जैसे ही इंसान की फितरत है एक दूसरे को धोखा देना। लेकिन हमें चाहिए कि हम अवॉइड करें। हमें आपका कोर्स लेने से पहले पढ़ना चाहिए था। इसलिए मैं कहूंगा कि ये लोगों ने गलती की है और इन फ्यूचर अब भी तो आपको एक एक्सपीरियंस हो गया कि भाई कोई भी इंसान किसी इंसान का भला तब ही करेगा जब उसका भला हो रहा है। इसलिए मेरे सब भाइयों से गुजारिश है कि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी चीज परचेस करने लगोगे तो पहले उस चीज को पढ़ना, उसके रिव्यूज लेना, फिर ही वो चीज लेना। जैसे किसी ऑनलाइन वेबसाइट से चीज खरीदते हो ना, रिव्यूज पढ़ते हो, लोगों के मैसेजेस पढ़ते हो, फिर चीज खरीदते हो, ऐसे ही आपको चीज खरीदनी चाहिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने बनाई है। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इन दोनों में से कौन ठीक है और फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती ना करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।